हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12। जैसा कि बच्चों हम लोग पिछली वीडियो में धारिता के बारे में हमने पढ़ा। धारिता होती क्या, कैपेसिटेंस होता क्या, और एक गोली चालक की धारिता के बारे में हमने पढ़ा। आज हम किसी भी आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और आज मेरा टॉपिक है आवेशित चालक की चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ये टॉपिक आज हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, यानी एक आवेशित चालक है और उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है। तो बच्चों, अगर मान लीजिए हम किसी चालक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। किसी चालक को आवेश देने पर उसका क्या होता है, विभव बढ़ता है। तो यदि मान लीजिए किसी चालक की जो धारिता है, किसी चालक की जो धारिता होती है C, दिया गया आवेश कितना है, उसको जो हमने आवेश दिया वो कितना है, Q। तो चालक के विभव में हुई वृद्धि, चालक की विभव कितनी वृद्धि देगी, वो हो जाएगा आपका V बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए कि सूत्र होता है Q बराबर CV। इसका मतलब V बराबर यहाँ हो जाएगा Q बटे C। यानी अगर यदि किसी कैपिटल C धारिता वाले संधारित्र को Q गुलाम आवेश देते हैं, उसके विभव में होने वाली वृद्धि V बराबर बटे C। अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा सा और उसको आवेश देते हैं, अनंत सूक्ष्म, कितना, dq का, यानी कि dq आवेश देने पर क्या होगा, इस पर जो पहले से आवेश दिया गया है वो आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो जब वो प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका मतलब कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म आवेश हमने दिया है, कार्य भी सूक्ष्म जाएगा। देने में कृत सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म कार्य, उसे कहेंगे कितना है, dw। और ये जो मान जाएगा वह V × dq के बराबर। कहां सूत्र आया, सूत्र होता है आपका, ये सूत्र आप पढ़े हैं, V बराबर होता है w बटे q। यहाँ से w बराबर हो जाएगा V × ये, यहाँ से इस सूत्र को लिखा गया है कि dw = V × d। तो चूंकि हमको तो उसको आवेशित करना है, ढेर सारा देना है, तो जब हम उसको आवेश देंगे 0, यानी कि जब कोई आवेश नहीं था और वहां से उसको आवेश देंगे कहां तक, Q तक, तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अतः चालक को Q गुलाम आवेश, गुलाम है Q गुलाम आवेश देने में कृत कुल कार्य। अगर हम चालक को Q गुलाम आवेश पूरा दे रहे हैं तो कुल कितना कार्य करना है, तो वो कार्य हो जाएगा आपका W बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक, Q, और ये हो जाएगा V × Q। अब हम क्या करें, इसको समाकलन कर देंगे, कहां से आता है, 0 से लेकर Q तक आवेश। अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि W बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर Q तक, और V का मान याद रखेंगे Q बटे C। ये हो जाएगा Q बटे C, और ये हो जाएगा dq। इसमें से 1/c कॉमन, और बचा कितना आपका Q बचा, यानी इंटीग्रेशन 0 से Q तक हो गया
Q और V, इसका समाकलन होता है Q स्क्वायर बटे 2 और लिमिट को यूज करके। तो Q स्क्वायर बटे 2 कैसे हो गया? तो सूत्र होता है कि अगर कहीं पर इंटीग्रेशन है और x की पावर n है, dx है, तो इसका जो मान था x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो ये इस सूत्र के अनुसार दिया गया कि जिस घात 1 की 2 या नहीं PRW इक्वल टू मिलेगा कि 1 बाय c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट Q स्क्वायर बटे 2 और माइनस 0, यानी कि W बराबर मिलेगा 1 बटे 2 Q स्क्वायर बटे c। ये कृत कार्य है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा कितनी रहेगी? इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी, जितना हम कार्य करेंगे वही उसकी ऊर्जा को क्या हो जाएगा बराबर। यानी कि किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कृत कार्य किया जाता है वही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। यानी कि W और U हो गया, इसका मतलब है मेरे सूत्र मिल जाएगा U बराबर 1 बटे 2 Q स्क्वायर बाई c। एक सूत्र ही हो गया, किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो Q होता है वह CV के बराबर होता है। यह कितना होता है? C। Q बराबर CV मान कर दीजिए, इसलिए U बराबर 1 बटे 2 ऐसे ही रहेगा और हो जाएगा CV का स्क्वायर और बटे c, यानी U बराबर 1 बटे 2 C स्क्वायर V स्क्वायर बटे c। एक से कट गया तो U बराबर मिलेगा 1 बटे 2 और मिलेगा CV का स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र। अब इसी तरह से एक चीज और रख सकते हैं, एक चीज और क्या रखेंगे उसको देख लीजिए फिर से 3 2। अब देखिए कौन कौन सूत्र मिल गया। इसमें क्या है? Q और C। इसमें क्या आता है? Q और C। इसमें क्या है? C और D। यानी कि अगर हम इसी सूत्र में C का मान ला के रख दें या फिर इसी सूत्र में C का मान ला कर करते हैं तो मिल जाएगा हमें। तो फिर हम कह सकते हैं कि C बराबर क्या होना चाहिए? C बराबर कितना होता है? Q बराबर CV होता है। Q इक्वल टू CV, तो हम C बराबर जाएगा Q बटे, ठीक इसी का उल्टा C बराबर जाएगा Q बटे। अब ये मान इसी समीकरण में रख दीजिए, इसलिए U बराबर जाएगा 1 बटे 2 और Q स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Q और बटे कितना? तो ये तो ऊपर चला गया, यानी 1 बटे 2 हो गया Q स्क्वायर इंटू V और बटे Q, 8 ले कर दिया। U बराबर मिलेगा, इसलिए 1 बटे 2 QV, ये आपका हो गया। बच्चों ये जो तीनों सूत्र आपको दिख रहे हैं वह किसी भी आवेशित संधारित्र के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, किसी भी संधारित्र स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अगर आपको Q और C दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, C और V दिया है तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, Q और V दिया है तो इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से इसको ज्ञान कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग की अगली टॉपिक है कि संधारित्र किसे। अब संधारित्र होता है तो इसको आप देख लीजिए कि संधारित्र हम कहेंगे किसे। तो एक कम सिंपल सी एक चीज है, इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी चालक पर आवेश का संतरण कर सकते हैं। अब हम जानेंगे संधारित्र कैपेसिटर क्या है। संधारित्र कैपेसिटर इसे कहते हैं कैपेसिटर। ये संधारित्र होता क्या? कैपेसिटर अक्सर करके जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ना, सभी में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। सभी में, चाहे आपका फैन हो गया, आप देखेंगे फैन में एक व्हाइट कलर का लगता है कंडेंसर से कहते हैं, वो भी एक प्रकार कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक युक्ति है जिसमें हम चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, यानी चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हम उस पर आवेश की अधिक से अधिक मात्रा संग्रहित कर सकते हैं। यानी कि कैपेसिटर एक युक्ति है जिस पर
यानी एक प्रकार का समायोजन कह सकते हैं कि संधारित्र एक प्रकार का समायोजन है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर अधिक से अधिक मात्रा में आवेश का संग्रहण कर सकते हैं। यानी हम उसमें बिना परिवर्तन के आवेश की मात्रा संग्रहित कर सकते हैं, तो उसे ही कहा जाता है क्या? कैपेसिटर कहते हैं। बच्चों नॉर्मली जो कैपेसिटर होता है ना, वह एक धातु की प्लेट होती है। उस धातु की प्लेट पे हम क्या करते हैं, उसको हम आवेशित करते हैं और उसके नजदीक एक और संधारित्र प्लेट बन जाती है, तो जिससे क्या होता है, उस पर आवेश संग्रहित होने लगता है। अब कैसे होता है, अब हम इसको समझ सकते हैं इसके सिद्धांत में। तो हम जानेंगे कि संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों मैंने बताया कि एक प्रकार का समायोजन है। अब हम समायोजन करेंगे। नॉर्मली इसमें क्या होती है, चालक प्लेट, यह एक चालक प्लेट हो गई। इस चालक प्लेट को हम क्या करेंगे, अचालक स्टैंड की सहायता से, अचालक स्टैंड क्या कर दिया, इसको खड़ा कर दिया। ये अचालक स्टैंड हो गया और इसमें तार क्या है, चालक तार क्या कर दिया गया है, फेरे लगे। इस चालक को क्या किया जाएगा, किसी विद्युत स्रोत की सहायता से हम क्या करेंगे, इस पर धनावेश देंगे। धनावेश इस पर आ गया, इस पर क्या होता है, धनावेश। इधर भी क्या होगा, धनावेश आ जाएगा। यानी कि हमने एक चालक लिया, उस चालक पर किसी विद्युत स्रोत की सहायता से हमने धनावेश कर दिया। यानी कि जो चालक था उसने क्या किया, आवेश का संग्रहण कर दिया। लेकिन हम एक निश्चित मात्रा से ज्यादा इस पर आवेश का संग्रहण नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा समायोजन करना पड़ेगा जिसका क्या आवेश की और अधिक मात्रा संचित। तो हम क्या करेंगे, इसके निकट एक अन्य उदासीन चालक रखेंगे। इसके निकट जो कि ये भी एक अचालक स्टैंड पर खड़ा है, ये भी क्या है, अचालक स्टैंड पर खड़ा है। ये अचालक स्टैंड है। जैसे ही इसके समीप ये अचालक स्टैंड खड़ा होगा, वैसे क्या होगा, इस पर विपरीत प्रकृति का ठीक उतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तब देखा गया कि जैसे ही इसके समीप में दूसरा चालक, यानी इधर क्या हो जाएगा, तुरंत माइनस आ जाएगा। जैसे ही यह एक उदासीन चालक उसके समीप रखा गया, वैसे ही इसका क्या हुआ, जो विभव हुआ वह घट गया। जैसे विभव घटेगा तो हम जानते हैं कि विभव घट रहा है, इसका मतलब C बराबर होता है Q बटे V। जैसे विभव घटेगा मतलब धारिता बढ़ जाए, और धारिता बढ़ने का मतलब है कि हम उस पर और अधिक मात्रा में भी आवेश संचित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी और अधिक मात्रा में उस पर आवेश संचित कर सकते हैं। तो जब हम उस पर और अधिक मात्रा में आवेश का संचय कर सकते हैं, इसका मतलब इसको और आवेश दिया जा सकता है, क्योंकि धारिता बढ़ रही है। अगर हम क्या करते हैं, दूसरे वाले चालक को पृथ्वी से संपर्कित करते हैं, इसको पृथ्वी से संपर्क कर दिया, तो पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा और इसको क्या करेगा, इसे समाप्त कर देगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब ये समाप्त हो जाएगा तब देखा गया कि इसके बीच का जो विभव है और ज्यादा घट जा रहा है। तो जिसका विभव और घटेगा तो इसका मतलब इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब धारिता बढ़ जाएगी तो मतलब हम इस पर और अधिक मात्रा में आवेश का संचय कर सकते हैं। तो यही जो समायोजन हम कर रहे हैं, इस चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, इसी समायोजन को कहा जाता है क्या, संधारित्र। संधारित्र जो एक प्लेट होती है, चालक प्लेट होती है, जिस पर हम आवेश संग्रहित कर सकते हैं। अगर उसकी धारिता को और बढ़ाना है तो उदासीन चालक उसके नजदीक और कर देते हैं, जिससे उसका जो घटता
अगर और धारिता बढ़ानी है तो हम इस चालक को क्या करते हैं, भूमि से संपर्कित करते हैं। तो जैसे भूमि से संपर्कित करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। विभव घट रहा है इसमें क्या होगी, धारिता इसकी बढ़ रही है। तो यही जो समायोजन है यही क्या है, यही संधारित्र का सिद्धांत है कि यदि किसी चालक के समीप किसी अन्य उदासीन चालक को रखते हैं तो दोनों चालकों के बीच का विभव घट जाता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। यदि दूसरी प्लेट को हम भूमि से संपर्कित कर दें तो दोनों के प्लेटों के बीच का विभव और घट जाता है, जिससे उसकी धारिता और बढ़ जाती है, यानी उस पर और अधिक मात्रा में आवेश का संचय कर सकते हैं। संधारित्र में नॉर्मली दो प्लेटें होती हैं, लेकिन एक सिंगल प्लेट वाला भी संधारित्र हो सकता है, तब माना जाएगा कि उसकी जो दूसरी प्लेट वो कहां पर है, अनंत पर। तो एक प्लेट वाला भी संधारित्र होता है। नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा आवेश को संग्रहित करने के लिए एक दूसरे के निकट दो प्लेटें रख देते हैं, जिससे क्या होता है, उस पर अधिक मात्रा में आवेश का संग्रहण हो जाता है। ये तो आवेश, ये तो संधारित्र था और संधारित्र का सिद्धांत था। इसके बाद से हम जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। यहां पर एक संधारित्र की प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई, इस पर प्लस आवेश है और इस पर क्या है, माइनस आवेश। इस पर आवेश का विकर्ण सिग्मा और इस पर सिग्मा, एक पॉजिटिव सिग्मा है, मतलब आवेश का विकर्ण कितना है, सिग्मा। तो इसके बीच में क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है। इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस। प्लेटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी, तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया ई, जिसकी डायरेक्शन है प्लस से माइनस। तो बच्चों हमें क्या करना है, अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी तो हमें दोनों प्लेटों के बीच में विभव ज्ञात करना कि दोनों प्लेटों के बीच में कितना विभव। अगर विभव निकल जाएगा तो धारिता C बराबर होता है Q/V। हम क्या करेंगे, वहां पर भाग दिलवा करके हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है। तो जब इसके प्लेटों के बीच में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ E है, इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, पहले लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्लेट इस तरह से है तो उसके बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका जो मान होता है वो है आपका E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अगर प्लेटों के बीच में हवा है तो अगर प्लेटों के बीच में हवा है तो इसका मतलब है कि वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, तो मान लीजिए कि अगर हम इसी बीच मान के परावैद्युतांक के, तो अगर परावैद्युतांक किया तो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, इतना वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में उत्पन्न। अब किंतु सिग्मा बराबर क्या होता है, किंतु जो आवेश पृष्ठ घनत्व है, आवेश पृष्ठ घनत्व
सिग्मा इक्वल होता है Q बटे A, जहां A क्या है, यह प्लेटों का क्षेत्रफल है। ये प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल। अब मान लीजिए इसलिए E बराबर हो जाएगा आपका Q बटे A एप्सिलॉन 0 A। ये वैद्युत क्षेत्रफल है। जब वैद्युत क्षेत्रफल हो गया तो हम विभव ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों वैद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच विभव, दोनों प्लेटों के बीच विभव कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V बराबर E और इंटू। ऐसा हम लोग विभव प्रवणता में पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर होता है, सूत्र में पढ़े हैं कि जो E होता है वह डेल्टा V और बटे डेल्टा x के बराबर है, यानी कि दूरी बटे यहाँ सीधे गुणा करेंगे तो कितना लीजिए। अब मान लीजिए इसलिए V बराबर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन 0 A और नीचे नहीं मिलेगा ऊपर मिलेगा इंटू। तो V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 K और इंटू। तो धारिता कितनी हो जाएगी, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटे V। इसलिए मान लीजिए C बराबर Q बटे QV और बटे A एप्सिलॉन 0 K। ये सबसे ऊपर जाएगा, C बराबर Q से Q बढ़ गया, फिर जाएगा A एप्सिलॉन 0 K और बटे कितना। ये इसी समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, धारिता का सूत्र है A एप्सिलॉन 0 K। तो वायु या निर्वात के क्या हो जाएगा, निर्वात के K का मान वन होता है, तो C बराबर कितना मिलेगा, A एप्सिलॉन 0 बटे। यह किसी वायु संधारित्र, वायु संधारित्र का मतलब है कि ऐसा संधारित्र, ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच में क्या हो, हवा हो। तो अगर प्लेटों के बीच में हवा होगी तो उसे हम वायु संधारित्र कहते हैं और उसके लिए धारिता का सूत्र हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे G। तो बच्चों आप इन सभी टॉपिकों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, नोट्स आपको बनाया और इसे बिल्कुल क्या करिए, प्रिपेयर करिए।